Hello students, today we are going to discuss few important concepts and terms related to the topic current and electricity. First, list down the terms that we are going to discuss in this lecture. So, number one, it is electric current. Number two, drift velocity, and number three, time of relaxation. Time of relaxation or we call it relaxation time. सिंबल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट को आई से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं स्मॉल लेटर्स में भी लिखा होता है, कहीं कैपिटल लेटर्स में भी लिखा होता है. आई प्रेफर टू टेक इन स्मॉल लेटर्स. ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी से डिनोट करते हैं, वी फॉर वेलोसिटी एंड डी फॉर ड्रिफ्ट. टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को एनसीईआरटी में टाउ से डिनोट किया गया है, ऐसे आप टी लिख सकते हैं, टाउ लिख सकते हैं, एज यू लाइक. तो अभी इस लेक्चर में हम लोग इन तीनों ही टर्म्स को, इनकी डेफिनीशन को, मीनिंग को, और अगर कोई रिलेशन इनके बीच है, क्योंकि एक रिलेशन पढ़ेंगे हम लोग करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच, इसको समझने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक करंट से शुरू करते हैं. माना कि एक कंडक्टर है, सिलेंड्रिकल शेप का कंडक्टर है. अब कंडक्टर बोलते ही आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कंडक्टर की मीनिंग क्या होती है. तो कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. हमें पता है कि सभी मटेरियल्स किसी न किसी प्रकार के एटम्स के बने होते हैं, और ये कंडक्टर है तो ये भी एटम्स का ही बना होगा, और इसके जो एटम्स होंगे उनके पास कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको हम यहाँ डिनोट कर रहे हैं, फिगर बना रहे हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल के वह इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम में जिन पे न्यूक्लियस का या न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन का अट्रैक्शन का फोर्स बहुत वीक होता है, या नहीं होता है कह सकते हैं, वो बिल्कुल फ्री होता है. ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं यदि इन पे कोई फोर्स लगे. न्यूक्लियस के जो प्रोटॉन्स हैं वो इनको रोक नहीं पाते, बांध के नहीं रख पाते अपने साथ विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो कोई भी मटेरियल जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हों उन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं. अब अगर ये कंडक्टर है, माना इस कंडक्टर की लेंथ L है, सिलेंड्रिकल शेप है, आप देख सकते हैं, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो कैपिटल A से डिनोट करते हैं. इस कंडक्टर को जब हम किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, माना कि एक बैटरी है, इससे हमने कनेक्ट किया इसको, V वोल्ट की बैटरी है माना, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे एक स्विच है, स्विच या की कहते हैं हम इसको, S लिख लेते हैं स्विच को. स्विच अभी ऑफ है, यानी सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा. अब हम ये देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है और इलेक्ट्रिक करंट कहते किसे हैं, ये भी हम इसी डिस्कशन में जानेंगे. जैसे ही हम इस स्विच को ऑन करते हैं, यानी कि ये तार यहाँ से जुड़ा और अब ये सर्किट क्लोज हो गई, इसको हम क्लोज्ड सर्किट कहते हैं. जब तक स्विच ऑफ रहता है इसे ओपन सर्किट कहते हैं. स्विच को प्रेस करते ही ये सर्किट क्लोज हो जाता है, और सर्किट क्लोज करते ही कंडक्टर का वह एंड, यहाँ वाला ये एंड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, पॉजिटिव टर्मिनल से ये जाके जुड़ा है, तो ये वाला एंड जो है ये पॉजिटिव पोटेंशियल यानी हाई पोटेंशियल, जिसको हम V प्लस लिखते हैं, ये एक्वायर कर लेता है. और जो दूसरा वाला एंड है कंडक्टर का, वो एक नेगेटिव पोटेंशियल V माइनस एक्वायर कर लेता है. यानी कि V माइनस जो है वो V प्लस के से रिलेटिवली कम होगा, क्योंकि ये वाला एंड जो है वो लो पोटेंशियल यानी नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और दूसरा वाला एंड
हाई टर्मिनल वोल्टेज यानी पॉजिटिव से जुड़ा है। स्विच प्रेस करते ही जब एक एंड हाई पोटेंशियल पे और एक एंड लो पोटेंशियल पे हो जाता है तो इस पूरे कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। उसको हम इस एरो से डिनोट कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आप और भी डेंस बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हाई टर्मिनल, हाई एंड से लो एंड की तरफ क्रिएट हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा या कहें इस्टेब्लिश हो जाएगा। अब जैसे ही इस पूरे कंडक्टर के वॉल्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा, क्रिएट होगा, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्स तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी स्पेस में क्रिएट कर दिया जाए तो चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, कूलाम्ब फोर्स हम जानते हैं इसे। और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, चूंकि ये नेगेटिव चार्जेस हैं, फोर्स लगते ही, और ये फ्री हैं, दे कैन मूव, दे आर फ्री टू मूव, तो ये जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से, इस फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। बैटरी ऑन किया, फील्ड इस्टेब्लिश हुआ, फील्ड इस्टेब्लिश होते ही जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन पे जब फोर्स लगेगा तो वो अपोजिट टू फील्ड डायरेक्शन मूव करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्रिएट होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि बाकी के इलेक्ट्रॉन्स पे भी फोर्स तो लगेगा जो फ्री नहीं है, मगर वो मूव नहीं करेंगे क्योंकि वो फ्री नहीं है। ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट टू मूव इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लोस को ही हम करंट कहते हैं। जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ हम टर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट का जो क्वालिटेटिव डेफिनेशन है वो यही है, फ्लो ऑफ चार्ज। ओके, तो हम लिखेंगे क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी मैंने शायद इलेक्ट्रिक फील्ड कह दिया इलेक्ट्रिक करंट को। क्वालिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ये जनरल डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक चार्जेस में इलेक्ट्रॉन ही हो ये ज़रूरी नहीं है। पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को भी हम इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज में आयंस भी हो सकते हैं, नेगेटिव चार्ज में एनायन और कैटायन मीन्स दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन हो। कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज़ है, अगर पार्टिकल है और अगर वो फ्लो करता है तो उसे हम करंट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक कहना यहाँ ज़रूरी है। वाटर करंट भी होता है, वहाँ पानी का फ्लो होगा, ये इलेक्ट्रिक करंट है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, अब इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो से करंट कॉन्स्टिट्यूट होगा पूरे सर्किट में। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से चलेंगे और इस वायर से होते हुए, ठीक है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक आएंगे। को इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट कर लिया, ऐसे समझ सकते हैं। और अब वो पॉजिटिव टर्मिनल से उठा के इलेक्ट्रॉन्स को नेगेटिव टर्मिनल पे बैटरी रखता है। इसके लिए बैटरी को वर्क करना पड़ता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाना नहीं चाहेगा, रिपल्सन होगा नेगेटिव का। मगर बैटरी इसको उठा के ज़बरदस्ती यहाँ रखता है और इसके लिए बैटरी को कुछ वर्क करना पड़ता है, कुछ ताकत लगानी पड़ती है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को उठा के बैटरी नेगेटिव टर्मिनल के पास रखेगा तो अब ये नेगेटिव से भागेगा बिल्कुल, और भागते हुए फिर कंडक्टर की तरफ जाएगा और इसी फील्ड के इन्फ्लुएंस में फिर ये लौट के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आएगा और फिर से बैटरी उसे पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ रखेगा। फिर से वो खुद से उसकी टेंडेंसी होगी, अब वो भाग के जाएगा और लौट के फिर यहीं आएगा। तो इस पूरे प्रोसेस में बैटरी काम कर रहा है। बैटरी इज़ द सोर्स ऑफ करंट, इसके बिना कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये इतनी बात थी इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। अब यहाँ पे एक ख़ास बात, जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि नेगेटिव चार्ज के फ़्लो को हम करंट नहीं कहते हैं। कन्वेंशन ये मान्यता है, ऐसा मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ़्लो करता है उस डायरेक्शन को हम
इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन मानते हैं। ये डायरेक्शन के बारे में बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन किसी भी वायर में दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इस कंडक्टर में हम देखें तो राइट टू लेफ़्ट या फिर लेफ़्ट टू राइट, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो लेफ़्ट टू राइट तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो हम इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट नहीं मानेंगे। कन्वेंशन कहता है कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही हम करंट का डायरेक्शन मानते हैं, इसलिए जो करंट आई होगा उसका डायरेक्शन हम किधर मानेंगे, लेफ़्ट टू राइट मानेंगे। ये आई से मैं डिनोट कर रहा हूँ इसको। सो द डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, V प्लस से V माइनस की तरफ, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट के फ्लो को हम मानते हैं। ये कन्वेंशन है। तो यहाँ पे ये बात लिखी जानी चाहिए कि बाय कन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट, is taken in the direction of flow of positive charge, not negative charge. Positive must be underlined here. तो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन को ही हम, डायरेक्शन की बात हो गई है। अब ज़रा क्वांटिटेटिव डेफिनेशन करंट की जान लें। ये तो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी कि भाई करंट अगर इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम कहेंगे कि करंट है, एग्जिस्ट करता है। और डायरेक्शन क्या लेंगे, इसकी भी बात हो गई कि पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही डायरेक्शन लेंगे। अब अगर हम क्वांटिटेटिवली यानी कितना करंट फ्लो किया, तो इसको कैसे समझते हैं हम, कि यदि इस पूरे कंडक्टर में हम एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करें। क्रॉस सेक्शन आप जानते हैं, इसको हम देख लीजिए। यहाँ पर अगर हम देखें कि इस ब्लू कलर से मैं देखिए ड्रॉ कर रहा हूँ, एक क्रॉस सेक्शन है। ये क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि अगर आप इस सिलेंडर को एक स्लाइस की तरह काटें क्रॉस सेक्शनली, तो एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, यहाँ पे है, वैसे ही आप बीच से काटेंगे तो एक क्रॉस सेक्शन मिलेगा। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन के थ्रू करंट को डिफाइन करते हैं हम, कि कोई एक क्रॉस सेक्शन हम ले, कहीं पे भी ले लें, हम यहाँ ले सकते हैं, हम यहाँ पे ले सकते हैं, एनीवेयर वी कैन टेक। तो उस क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड 1 सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो किया है, यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहते हैं, मैंने बता चुका हूँ। नाउ टू विच विथ व्हाट रेट दिस चार्ज इज फ्लोइंग इज कॉल्ड एज द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ करंट। यानी क्वांटिटी बताएगा कितना करंट फ्लो किया। करंट तो फ्लो किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए राइट टू लेफ्ट, मगर रेट ऑफ फ्लो क्या है। किसी एक क्रॉस सेक्शन को यदि हम पकड़ लें, देख लें, इमेजिन करें, चूज़ करें, तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितने चार्जेस, व्हाट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट मीन्स टाइम रेट की बात हम कर रहे हैं, पर यूनिट टाइम कितना चार्ज फ्लो किया, इसी को हम करंट कहेंगे। तो अब क्वांटिटेटिव डेफिनेशन यदि हम लिखें तो हम लिख सकते हैं क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक current through any cross section is defined as the rate of flow of positive charge through that क्रॉस सेक्शन। देखिए मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ इसीलिए लिख दिया ताकि डायरेक्शन भी क्लियर रहे।
और क्रॉस सेक्शन मैं बार बार लिख रहा हूँ थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन, क्योंकि करंट किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू डिफाइन होगा। और रेट की बात जब हम कहते हैं तो ये रेट कैसा होगा, टाइम रेट होगा, ये ध्यान दें। तो यदि अब हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इसे लिखें क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को, तो हम क्या लिखेंगे, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक करंट I is equal to Q by T. If Q is the amount of charge flowing through a cross section in time t, then Q by T is the rate of flow of charge with respect to time. So Q by T कूलाम पर सेकेंड, ये यूनिट हो जाएगी, Q कूलाम, Q की यूनिट कूलाम और टाइम की यूनिट सेकेंड। अगर इसी को हम डिफ्रेंसिएशन की लैंग्वेज में लिखें तो हम करंट को लिख सकते हैं dQ बाई dt। इन दोनों का मीनिंग सेम है, चाहे हम ये एक्सप्रेशन लें चाहे हम ये एक्सप्रेशन लें। दोनों ही केस में न्यूमरेटर में चार्ज है और डिनोमिनेटर में करस्पॉन्डिंग टाइम, कि ये dQ चार्ज अगर dt टाइम में किसी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करता है तो उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू ध्यान दीजिएगा करंट I जो होगा वो dQ बाई dt के बराबर होगा। इसी बात को हम यहाँ सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं कि किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू t टाइम में यदि Q चार्ज फ्लो करता है तो करंट Q बाई T होगा। यूनिट दोनों ही केस में सेम होगी, कूलाम पर सेकेंड। अब 1 कूलाम पर सेकेंड को हम 1 एम्पियर भी कहते हैं, और यहाँ एम्पियर को हम स्मॉल लेटर्स में लिखते हैं जब यूनिट की बात होती है। वैसे ये नाम है साइंटिस्ट का, एंड्रू एम्पियर, मगर जब यूनिट लिखते हैं तो स्मॉल लेटर में, या फिर हम सिंपली कैपिटल ए लिख देते हैं एम्पियर को, 1 कैपिटल ए, दिस इज एम्पियर। सो एम्पियर इज द SI यूनिट फॉर करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये था करंट का डिस्कशन, करंट के बारे में मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। Now first let's understand what is meaning of drift. So drift means, you see, अब ध्यान दीजिए, मानिए फिर से हम उसी फिगर को बनाते हैं। एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर मान लीजिए L लेंथ का कंडक्टर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे, अगेन द सेम phenomena, this end will become at high potential, this low. Now see the free electrons, what kind of motion this free electron will perform. जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, तो जो फोर्स लगेगा फ्री इलेक्ट्रॉन पे, वो उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसा होगा। क्या वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा? नहीं, क्योंकि इस कंडक्टर के अंदर ढेर सारे एटॉमिक, सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। तो यह इलेक्ट्रॉन जैसे ही मूव करेगा तुरंत दूसरे किसी पार्टिकल से ये टकरा जाएगा, मगर टकराने के बाद भी वो इधर ही मूव करेगा, क्योंकि फोर्स तो अभी भी इसके ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का लग ही रहा है, लेफ्ट साइड में, राइट टू लेफ्ट। तो फोर्स जब तक लगेगा तब तक वो एक्सेलरेट तो होता रहेगा, मगर रास्ते में कोई भी ऑब्स्ट्रकल आएगा, कोई भी बाधा आएगी तो वो टकराएगा, कोलिजन तो होगा, कोलाइड करके फिर वो इधर ही चल पड़ेगा, क्योंकि फोर्स तो अभी भी लग रहा है। तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी का मोशन जिगजैग होगा, क्योंकि कोलिजन जैसे ही होगा, आप इमेजिन करिए कि ये इलेक्ट्रॉन आगे चला और यहाँ पे वो किसी एटम के पार्टिकल से, जो एटम्स जिनसे ये मटेरियल बना हुआ है उससे वो आके टकराया, तो टकराते ही अब क्या होगा, फोर्स तो लग रहा है, उसका मोशन कैसा, इधर को मान लीजिए वो चला आया। यहाँ पे फिर कोई एक एटम मिला, फिर वो इससे टकराया, फिर इधर को आया।
आएगा वो नेट डिस्प्लेसमेंट आप देखिए इधर ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोर्स तो इधर ही लग रहा है, वो रिटर्न होके इधर को नहीं जाने लगेगा, वो जाएगा लेफ्ट साइड में ही जाएगा। तो ये जो मोशन हुआ इधर इधर, फिर यहाँ टकराएगा, फिर इधर जाएगा, तो इस तरह का जो जिग जैग मोशन है एक इलेक्ट्रॉन का, आप देखिए ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे। तो नेट डिस्प्लेसमेंट तो इसका उधर ही होगा जिधर इस पर फोर्स लग रहा है, मगर इस तरह का मोशन जिसमें बहुत फ्रिक्वेंट कोलिजन्स हों, बार बार कोलाइड कर रहा हो, मगर फिर भी एक निश्चित दिशा में ही जाने की टेंडेंसी हो, इस तरह के मोशन को हम ड्रिफ्टिंग कहते हैं। ड्रिफ्टिंग, या सिंपली ड्रिफ्ट कह सकते हैं आप, ड्रिफ्ट काइंड ऑफ मोशन। जैसे आप भीड़ भाड़ में चल रहे हो और टकराते हुए लोगों से आगे बढ़ रहे हो एक तरफ, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। तो अब ड्रिफ्टिंग का मतलब बिल्कुल क्लियर है। वेलोसिटी का मतलब आप ऑलरेडी जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक ड्रिफ्ट करते हुए आता है, एल डिस्टेंस ट्रेवल करता है कुछ टाइम टी लेके, तो एल बाई टी को हम इसकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह सकते हैं, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमेशा क्या होती है? एवरेज होती है, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो क्योंकि हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगी, जब कोलिजन होगा वेलोसिटी बदलेगी, तो हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा कोलिजन्स हो रहे हैं कि किसी एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमारे लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है पूरे डिस्कशन में। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज एन एवरेज वेलोसिटी, बी क्लियर अबाउट दिस। Now, so we can say drift velocity is an average velocity with which an electron, free electron of course, moves inside a conductor. तो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं वी डी इज इक्वल टू एल बाई टी, वेयर टी इज द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू ट्रेवल द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, दैट इज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड. We can also write down drift velocity if we will take a small displacement of an electron. Let's say an electron starts, let's take a cross section. किसी एक क्रॉस सेक्शन के एक साइड से दूसरे साइड तक यदि इलेक्ट्रॉन आता है तो बहुत स्मॉल डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, जिसको हम डी एल से डिनोट कर सकते हैं. और डी एल डिस्टेंस है तो टाइम भी कम लगेगा डी टी, तो हम इसको डी एल बाई डी टी भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम. फॉर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम दिस विल बी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एंड फॉर द distance traveled whole across the length this will be drift velocity. So this is about drift velocity, and of course SI unit will be meter per second, that's the unit for velocity. Now let's find out the relationship between electric current and drift velocity. Electric current I and drift velocity Vd. Now once again let's draw the conductor.
of length L, again area of cross section A, and powered by a battery of volt V. Now as soon as the switch S will be pressed on, what will happen? Again the same thing will happen as discussed earlier. Free electrons will start to flow, but the direction of current will be taken in this direction from high potential to low potential region as per convention, flow of positive charge. तो अभी हम डिस्कशन पॉजिटिव चार्ज के कॉन्टेक्स्ट में भी कर सकते हैं और नेगेटिव चार्ज को लेके भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो कि रियल चार्ज कैरियर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग रियल चार्ज कैरियर कहते हैं क्योंकि रियल में तो करंट इलेक्ट्रॉन के फ्लो से ही होता है, मगर पॉजिटिव चार्ज आर बाय कन्वेंशन, सो कन्वेंशनल चार्ज कैरियर हम पॉजिटिव चार्ज को कहते हैं। सो नाउ लेट्स लुक एट दी, लेट्स टेक फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक cross section in this conductor, anywhere we can take. Let's say if we are taking a cross sectional area of some thickness dl, let's say dl is the thickness of this slice. एक स्लाइस अगर हम काटते हैं इस कंडक्टर का जिसकी थिकनेस dl है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो a ही होगा क्योंकि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, हर जगह पर a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है। तो ये जो डिस्क लाइक स्लाइस हम इमेजिन कर रहे हैं, इस डिस्क लाइक स्लाइस में, जिसको हम सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं डिस्क को क्योंकि सिलेंडर की लेंथ बहुत कम है dl के बराबर, इसलिए हम इसे डिस्क कह रहे हैं। तो इसके अंदर जैसे यहाँ से पूरे कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस डिस्क जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, इस इतने से वॉल्यूम में, इस डिस्क का वॉल्यूम पहले अगर हम निकाल लें फिर हम आगे डिस्कस करें तो बेटर होगा। इस डिस्क के वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्क विल बी इक्वल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय dl। ठीक है, सिलेंडर का फॉर्मूला लगाएंगे, बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है जो यहाँ हमने a ले लिया है, अगर r एरिया ऑफ रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन होता इसका तो a की वैल्यू पाई आर स्क्वायर होती, जो हम डायरेक्टली a ले रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई दी लेंथ ऑफ द सिलेंडर, लेंथ कितना है सिलेंडर का? dl के बराबर है, तो ये हम ऑलरेडी dl ले रहे हैं। तो दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ द डिस्क। अब जब हम स्विच ऑन करेंगे तो इस डिस्क वाले वॉल्यूम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी तो लेफ्ट इस डिस्क के वॉल्यूम को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे फोर्स लगते ही। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिस्क का है और इसका बहुत पतला dl इनफाइनाइटली स्मॉल थिकनेस है, इसमें से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास कर जाएंगे पर यूनिट टाइम, वही करंट इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू माना जाएगा। इस बात को बिल्कुल क्लियर रखें। व्हाट विल बी द करंट थ्रू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द डिस्क? दैट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, that will be the current. So now let's estimate how much free electrons, how many free electrons are present in this disk like volume. तो इसे निकालने के लिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे लेनी होगी जिसको हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स present in volume, that is volume of disk a dl। इस पूरे वॉल्यूम में
sorry, not AdL, n is the number of free electrons present in unit volume. We will take unit volume. Present in unit volume, that is per unit volume you can say. तो यूनिट वॉल्यूम में यदि n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ डिस्क will be equal to what? Simple unitary method, n multiplied by the volume of disk, this one. So this is the number of electrons present in this disk like volume drawn in with blue color. Now this is the number of electrons, this is not equal to the charge. For calculating current we need to calculate the amount of charge flown through that cross section. So now let's find out the amount of charge. Amount of charge present in volume of disk is equal to what? Now number of, we know that the charge on one electron is E, 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम. इसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. सो एक इलेक्ट्रॉन पे यदि इतना चार्ज है तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर हमने निकाले हैं इस डिस्क लाइक वॉल्यूम में उस पे कितना चार्ज होगा? ई मल्टीप्लाइड बाई दिस थिंग. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज नाउ प्रेजेंट इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, डिस्क लाइक स्लाइस ऑफ द कंडक्टर. अब अगर इतना चार्ज, ये पूरा चार्ज स्मॉल टाइम dt में उस पूरे वॉल्यूम से निकल के और लेफ़्ट साइड में मूव कर जाता है तभी तो करंट फ्लो होगा. जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर मूव करेंगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो भी मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो चार्ज का फ्लो हुआ. तो उस रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम करंट कहेंगे. और ये क्रॉस सेक्शन हम कहीं भी लेते, जो ब्लू कलर से हमने बनाया, ये हम यहाँ पे लेते तो भी यही बात होती, यहाँ पे लेते तो भी यही बात होती. तो करंट I जो होगा वो क्या होगा? dq बाई dt. और dq क्या है? वो ये है जो चार्ज हमने ऊपर निकाला है. यही चार्ज dq है जो स्मॉल चार्ज है, क्योंकि स्मॉल थिकनेस dl लिया है हमने तो चार्ज भी स्मॉल होगा. और टाइम माना कि dt लगता है इस चार्ज को फ्लो करने में अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, तो dq बाई dt करंट होगा. अब हम इसको एक्सप्रेशन को आगे लिखते हैं. dq की वैल्यू ऊपर से हम ले आते हैं, यहाँ से यहाँ पे रखते हैं. तो E n a d l डिवाइडेड बाई dt. नाउ लुक हियर, व्हाट इज dl बाई dt हियर? E n a और dl बाई dt को हम अगर ऐसे अलग से लिख लेते हैं तो ये dl बाई dt क्या है? यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये मैंने पहले ही आपको बताया है. लुक हियर, इट इज़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो dl थिकनेस जो आप देख सकते हैं यहाँ फिगर में, dl थिकनेस अगर dt टाइम में सारे ये चार्जेस जो ट्रैवल करेंगे तो इनकी एवरेज वेलोसिटी dl बाई dt होगी. All the free electrons moving across distance dl in time dt. So dl by dt is drift velocity. तो यहाँ पर हम E n a v d ब्रैकेट में लिखेंगे, since dl by dt is equal to v d. तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन आ जाता है ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आ जाता है. I इज़ इक्वल टू n e a v d. आप प्रोडक्ट है आगे पीछे लिख सकते हैं, ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सो
This is about relationship between electric current and drift velocity. Now let's take up the last term, time of relaxation or relaxation time. Relaxation time, as the name itself suggests, denoted by tau, is the time between two successive collisions of an electron moving inside a conductor, or you can say drifting inside a conductor. So it's very simple. जब इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको पहले ही बताया, लेट्स लुक एट द फिगर वंस अगेन. यहाँ मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, एक कोलिजन हुआ, फिर यहाँ से चला, दूसरा कोलिजन हुआ. तो ये पहले और दूसरे कोलिजन, फिर यहाँ से चला, तीसरा कोलिजन हुआ यहाँ. तो किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का टाइम वो रिलैक्स्ड होके मूव कर रहा है, कोई कोलिजन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है. तो ये जो टाइम यहाँ से यहाँ जाने में लगा या यहाँ से यहाँ जाने में लगा, ये भी एक एवरेज टाइम ही हम लेते हैं, क्योंकि किन्हीं दो कोलिजन्स के बीच जो टाइम लग रहा है, अगले दो कोलिजन के बीच हो सकता है कुछ अलग टाइम हो, मगर एवरेज टाइम जो होगा उसी को हम टाइम ऑफ रिलैक्सेशन कहते हैं. सो now we can write down the definition for relaxation time. Time interval between two successive collisions of an electron moving, or you can say drifting inside a conductor. So that's all in this lecture, in this video. In the next lecture we will look at few more terms like mobility denoted by mu, and few more things. We will continue with this topic. Relation between resistance and resistivity has already been discussed, and then we will look at Kirchhoff's rule and the concepts related to the circuit diagrams. Thank you.